हेलो फ्रेंड्स, मैं शालू खुराना आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पैशन उपर स्वागत करती हाँ। पीएस सैट ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਮੈਥਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ यूट्यूब ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਪੀਡੀਐਫ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, जिस विच रोज़ाना कंसैप्ट्स नाल संबंधित PDF प्रोवाइड करवाई जाती है और हर एक टॉपिक नाल संबंधित टैसट लए जाते हैं। इस तो पहला बहुत सारी वीडियोज़ असी अपने YouTube चैनल उपर अपलोड कर चुके हैं जी। जेकर तुसी वो वीडियोज़ नहीं देखियां तो उन्होंने वीडियोज़ नूं ज़रूर देख लेना। उन्होंने वीडियोज़ के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच शेयर किए गए हैं, तो उत्थों तुसी उन्होंने वीडियोज़ नूं देख सकते हो। अज असी डिस्कस करांगे तुहाडे नाल मास्टर केडर मैथ्स से कंपलैक्स नंबर टॉपिक दियाँ कुछ इंपोर्टेंट ट्रिक्स तुहाडे नाल डिस्कस करांगे। तो स्टार्ट करते हैं जी अज का टॉपिक। तो ट्रिक है की करना है इसके विच, हाउ टू फाइंड लीस्ट और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए कंपलैक्स नंबर, कि किसी कंपलैक्स नंबर की असी लीस्ट या फिर मैक्सिमम वैल्यू जो है किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस ट्रिक नूं करन तो पहला एक रिजल्ट असी फॉलो करना है, मतलब सानू पता होना चाहिए रिजल्ट की है साडे कोल, कि दो साडे कोल सपोज अगर कंपलैक्स नंबर गिवन है Z1 ते Z2, तो उन्हां दे मॉड दा डिफरेंस, उन्हां दे मॉड दे डिफरेंस दा अगर असी दोबारा मॉड लैने आ तो किस तो लैस दैन इक्वल टू हुंदा है उन्हां कंपलैक्स नंबर दे सम दे मॉड तो वो जो सम है वो अगे किस तो लैस होंगे जो उन्होंने कंपलैक्स नंबर के मोड का अलग अलग पहला असी मॉड लैने फिर उसका सम करते तो वो चीज़ इस तो लैस होंगी है। ये इनइक्वैलिटी जो है ध्यान दे विच रखनी है। इसे इनइक्वैलिटी नूं यूज़ करके जो है असी अपनी ट्रिक करांगे, कुछ सॉल्व करांगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है साडे कोल, द लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड Z प्लस Z-2 द मॉड इज़, कहते इसकी लीस्ट वैल्यू साडे कोल की होएगी। तो इसनों अगर असी सॉल्व करांगे तो पहला सानू गिवन की है मॉड Z प्लस Z-2 दा मॉड। इसनों असी इस देखो मॉड Z नूं तो एज इट इज़ ही लिख लेना है, Z-2 दा मॉड इसनों असी की लिख सकते हैं 2 Z दा मॉड भी लिख सकते हैं। हुण ये अगर असी फॉर्म देखिए ध्यान नाल तो किस टाइप की फॉर्म है, ये चीज़ नहीं बन रही, अलग अलग मॉड दिते हुए ने ते विचाले की साइन है साडे कोल प्लस। तो ये वैल्यू जो है साडी किस तो ग्रेटर हुंदी है कि वो दो नंबर्स दे सम नूं इकट्ठा सम कर लो फिर मॉड ले लो। तो ये जो इन्हां दा सम जो है किस तो ग्रेटर होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू होएगा कि इन्हां दोनों नंबर्स नूं की कर दो इकट्ठा ऐड कर दो तो फिर की ले लो मॉड ले लो। हुण जदों ऐड करोगे इसनूं तो की हो जाएगा, ये दोनों कट हो जाएंगे तो साडे कोल वैल्यू की आ जाएगी 2 वैल्यू आ जाएगी। तो जो साडी गिवन वैल्यू सी वो किस तो ग्रेटर दैन इक्वल टू होगी, साडे कोल ग्रेटर दैन इक्वल टू आ गई 2 तो इसकी लीस्ट वैल्यू की आएगी साडे कोल 2 वैल्यू आ गई, बाकी सारिया वैल्यूज इस तो ग्रेटर आनगी। तो हुण पता लग गया होना तुहानूं कि इस क्वेश्चन दे विच जो की है फर्स्टली असी केस नूं रीअरेंज करके लिखना है, दैन फिर उस तो बाद असी इस इनइक्वैलिटी नूं यूज़ करके विद इन अ फ्यू सैकेंड्स जो है क्वेश्चन नूं सॉल्व कर सकते हैं। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं जी इससे रिलेटेड, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ 4Z-3 दा मोड प्लस 4Z-6 दा मोड। हुण इसनूं भी अगर आप ध्यान नाल देखिए इस दे विच भी 4Z आ रहा है एंड इस दे विच भी आ रहा है, तो फर्स्टली की है इसे टर्म नूं असीं की करांगे रीअरेंज करके लिख देंगे 4Z-3 नूं एज इट इज़ ही लिखता, इसनूं की लिख सकते हैं 6 - 4Z, क्योंकि असीं Z वाली टर्म्स नूं की करना हुंदा है खत्म करना हुंदा है। तो की है ये फिर तो ही चीज़ आ गई कि ये टर्म जो है ये अलग अलग दिते हुए ने साडे कोल कंपलैक्स नंबर दे मोड दा सम। तो इसनूं की है किस तो ग्रेटर होएगा उन्हां दोनों का इकट्ठे दा सम, फिर तो की लै सकते हैं बाहर मॉड लै सकते हैं। हुण जदों इन्हां नूं ऐड करांगे तो की हो जाएगा, 4Z नाल 4Z कैंसल, 6 - 3 साडे कोल कितना आ गया 3 आ गया। तो लीस्ट वैल्यू इसकी कितनी आ गई 3, तो बी ऑप्शन जो है इसका करैक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह जो है इस इनइक्वैलिटी की हैल्प नाल विद इन अ फ्यू सैकेंड
इस सम नूं कर सकते हैं। हुण एक होर क्वेश्चन देखते हैं, इफ मॉड Z1 माइनस 1 दा मॉड लैस दैन सानू गिवन है 1 तो, इसका मॉड सानू लैस दैन गिवन है 2 तो, इसका मॉड सानू गिवन है लैस दैन 3 तो असी वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, इन्हां तिन्नां दे जो है इकट्ठे कॉम्बाइन जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के मॉड की कंबाइन वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। हुण इस ये जो है सानू इन्हां विच नंबर इत्थे 1 गिवन है, इत्थे 2 गिवन है, इत्थे की गिवन है साडे कोल 3 गिवन है। इन्हां दा सम कर लो 1 + 2 3 3 + 3 6 तो मैंने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो की करते हैं असी इस दे विच 6 माइनस कर दो, 6 ही ऐड कर दो। क्यों किया है, ताकि असी ए वाली जो इन्हां दा सम जो भी नंबर इत्थों बनूगा उही नंबर असी ऐड करांगे, उही असी सबट्रैक्ट करांगे, ताकि ये इनइक्वैलिटीज़ नूं असी इस दे विच बना सकीए। हुण जो है -6 किते नाल प्लस ऐड कि इसनूं प्लस भी किया, तो जो है -6 नूं इन्हां दे नाल अरेंज कर दो। इत्थे जो है Z1 माइनस 1 है साडे कोल, तो इत्थे की है इसनूं Z1 माइनस 1 लिखता, इत्थे 2 है, एक 2 लिखता, एक 3 लिखता। तो हुण जे देखिए तो इन्हां दा सम करके -6 ही आ जाऊगा। तो ये -6 नूं असी जो है पेयर दे विच इन्हां दे विच बनाता, तो की रह गया साडे कोल +6 इत्थे अलग रह गया। हुण ये की बन रहा साडे कोल एक ब्रैकेट दे विच वैल्यू आ रही है। हुण ये किस दे इक्वल हुंदी है, असी उपर इनइक्वैलिटी कीती है कि जदों एक ब्रैकेट दे विच जो सम गिवन होवे तो यह किस तो लैस दैन हुंदा है, अगर उन्हां दा अलग अलग मोड कर दिए तो हुण इसनूं की कर दांगे असी इन्हां दा अलग अलग मोड ले लांगे, तो उस तो की हो जाएगा लैस दैन इक्वल टू इन्हां ते की लग जाएगा अलग अलग मोड जो है लग जाएगा, ये सारे की है अलग अलग हो गए। हुण इसकी वैल्यू सानू लैस दैन किस तो दिती है 1, इसकी लैस दैन 2 गिवन है क्वेश्चन, इसकी लैस दैन 3, 6 दा एज इट इज़ 6 रख दिता है। तो ये किस तो लैस होगी साडे कोल वैल्यू, अगर इन्हां दा सम करिए 6 + 3 + 9 बन जाएगा, 9 + 2 11, 11 + 1 की बन गया साडा 12 आंसर आ गया। तो ये वैल्यू साडे कोल जो है गिवन वैल्यू किस तो लैस आ रही है 12 तो सी ऑप्शन जो है इसका करैक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह जो है इनइक्वैलिटी की हैल्प दे नाल असीं विदिन फ्यू सैकेंड इन्हां क्वेश्चनस नूं कर लिया। हुण नैक्सट ट्रिक देखते हैं, हाउ टू फाइंड द लोकस ऑफ ए कंपलैक्स नंबर, कि किसी कंपलैक्स नंबर का असी लोकस जो है वो किमें फाइंड आउट करना है। सपोज अगर साडे कोल कहंदे 2 पॉइंट्स है, इफ A Z1 एंड B Z2 बी 2 फिक्स पॉइंट, अगर साडे कोल 2 फिक्स पॉइंट दिते हुए ने Z1 ते Z2 एंड C Z भी है जनरल पॉइंट, अगर C Z कोई जनरल पॉइंट है, कोई कंपलैक्स नंबर है, दैन कहते कंडीशनस की ने साडे कोल कि अगर तू सानू किस टाइप की फॉर्म दी हुई है इस तरह की Z माइनस Z1 दा मॉड प्लस विचकार साइन किसका प्लस दा, ते दूसरा की है Z माइनस Z2 दा मॉड इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट साडे कोल P दे इक्वल गिवन है। तो असी की करना है, चैक करना है कि ये Z1 साडे कोल कंपलैक्स नंबर होएगा, इत्थे भी Z1 Z2 जो है एक कंपलैक्स नंबर है। तो इन्हां दा की निकाल लेना, असी डिस्टेंस निकाल लेना है। अगर तो इन्हां दा डिस्टेंस नॉट इक्वल टू P आंदा है तो की बनेगी साडी इलिप्स बनेगी। अगर इन्हां दा डिस्टेंस P दे इक्वल आ जाता है तो जो लोकस है गिवन जो Z है उसका लोकस की आ जाएगा साडे कोल स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ध्यान नाल पहले की है इन्ना Z1 ते Z1 नू देखना है, फिर इन्हां दा की निकालना है डिस्टेंस निकालना है। अगर तो वो P दे नॉट इक्वल टू नहीं आंदा तो इलिप्स बनेगा लोकस, अगर वो P दे इक्वल आ जाता है तो की बन जाएगा साडे कोल स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। नैक्सट की है साडे कोल, अगर साडे कोल फॉर्म गिवन है इस टाइप की Z माइनस Z1 दा मॉड माइनस Z माइनस Z2 दा मॉड इज इक्वल टू सम P दे इक्वल सपोज कर लो, अगर ये चीज़ है तो की है, अगर तो Z इत्थे भी इत्थे जो पिछली वाली ट्रिक की सी उस दे विच की है प्लस सी विचाले, बट इत्थे की है माइनस है। हुण अगर विचाले जो है माइनस आ जाता है तो असीं की करांगे, पहले Z1 ते Z2 का की निकाल लेना, डिस्टेंस निकाल लेना है।
अगर तो नॉट इक्वल टू पी आंदा है तो लोकस की होएगा साडा हाइपरबोला। अगर वो पी दे इक्वल आ जाता है तो साडी की बन जाएगी रे बन जाएगी बी ए रे बनेगी, नॉट ए बी ए रे बन जाएगी। थर्ड है अगर सपोज साडे कोल गिवन है z माइनस z दा कंजुगेट प्लस z दा कंजुगेट। हुण इत्थे z दा कंजुगेट ये कोई z1 z2 अलग अलग नंबर नहीं है, इत्थे की है इसे z दा ही की है कंजुगेट लेना है, सेम नंबर ही इत्थे आएगा, सेम इत्थे ये कोई अलग कंपलैक्स नंबर नहीं है, इसी नंबर दा की है कंजुगेट है। ये अगर तो इत्थे भी जो है इत्थे इसनूं बस माइनस किया गया तो इत्थे की है इसनूं प्लस किया गया। तो सपोज अगर ये किसी कॉन्स्टेंट दे गिवन है तो एक बार माइनस का साइन है एक बार प्लस का साइन है, तो जो लोकस होएगा कंपलैक्स नंबर का वो साडे कोल की आएगा स्केयर आ जाएगा। लास्ट है इस दे विच कि अगर साडे कोल फॉर्म गिवन है इस टाइप की z माइनस z1 दा मॉड अपॉन z माइनस z2 दा मॉड, अगर सपोज ये साडे कोल किसी p दे इक्वल है या फिर इसमें एस फॉर्म च भी लिख सकते हो जो p जो है क्रॉस मल्टीप्लाई की हुई है, अगर या फिर इस टाइप का z माइनस z1 दा मॉड इज इक्वल टू p इंटू z माइनस z2 दा मॉड। अगर सपोज इत्थे p जो है 1 दे इक्वल नहीं आता तो लोकस होएगा सर्कल, अगर p 1 दे इक्वल आंदा है तो जो है जो लोकस की होएगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा किसका ए बी का। तो इन्हों जो है फॉर्म्स नूं ध्यान रख के असी किसी भी जो कंपलैक्स नंबर का लोकस फाइंड आउट कर सकते हैं। हुण इसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो जो तुहानूं समझ आ सके कि ये फॉर्म्स किस तरह क्वेश्चन च यूज़ करनियां ने। तो क्वेश्चन देखते हैं जी, लेट 3 माइनस आइटा and 2 minus iota be affixes of 2 points A and B in the argand plane। कहते A जो है affixes ने 2 points दे A and B argand plane। हुण A जो है किस पॉइंट नूं रिप्रजेंट करेगा 3 माइनस 1 नूं, ते 2 माइनस आइटा जो किस नूं रिप्रजेंट करेगा 2 माइनस 1 नूं। तो ए पॉइंट दा हुआ है तो ए बी पॉइंट दा गिवन है सानू। तो पी की कह रहे हैं अगे पी रिप्रजेंट द कंपलैक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आइटा वाई, तो पी जो है z इज इक्वल टू x प्लस आइटा वाई नूं रिप्रजेंट कर रहे हैं। तो असी लोकस दसना है p पॉइंट दा अगर की साडे कोल गिवन की है ये कंडीशन सानू दिती हुई है। तो हुण असी इसका की निकालना है लोकस निकालना है की होएगा। तो हुण सानू जो है गिवन की है साडे कोल ए फॉर्म गिवन है, ए फॉर्म किस टाइप दी है हुण ध्यान नाल देखो एक ही चीज़ बन रही है z माइनस 3 माइनस आइटा ये चीज़ है इक्वल टू किसते है z माइनस 2 प्लस आइटा ये चीज़ बन रही है। ये किस टाइप की फॉर्म बन गई z माइनस z1 इज इक्वल टू p इंटू z माइनस z2 दा मॉड ये चीज़ बन रही है। हुण इत्थे p की है साडे कोल क्वेश्चन नाल अगर असी कंपेयर करते हैं तो इत्थे p साडे कोल 1 है, अगर p 1 होवे तो असी डिस्कस किया सी कि की बन जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाता है ए बी दा, तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी रिगार्डिंग, इफ z प्लस z कंजुगेट z बार इज द मॉड प्लस z माइनस z बार द मॉड इक्वल टू सानू 4 दे दिता हुआ है, तो एक z जो है किस दे ऊपर लाई करेगा इलिप्स, स्ट्रेट लाइन, स्केयर या फिर तो इलिप्स आ गया या फिर नन ऑफ दीज इतने ऑप्शन कर लियो या फिर नन। तो अगर साडे कोल ये चीज़ आ जाए तो जो है z किस दे ऊपर लाई करेगा, असी डिस्कस किया सी कि अगर साडे कोल एक बार जो है z कंजुगेट ऐड हो रहा हो एक बार z कंजुगेट माइनस हो रहा हो तो साडे कोल z का जो लोकस है वो की आएगा स्केयर आ जाता है, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ z माइनस 2 आइटा प्लस z प्लस 4 आइटा इज बार द मॉड इज इक्वल टू 6 देन द लोकस ऑफ z इज। हुण आ चीज़ बन रही है ये चीज़ सानू क्वेश्चन दे विच गिवन है तो इसका असी लोकस दसना है की होएगा। हुण ये फॉर्म किस टाइप दी है z माइनस z1 दा मॉड प्लस z माइनस z2 दा मॉड इज इक्वल टू के टाइप दी है।
हुणे फर्स्ट फॉर्म दे नाल दी बन रही है कि अगर जो विचाले जो है सम गिवन है तो की करांगे असीं Z1 ते Z2 दा जो की चेक करांगे डिस्टेंस चेक करांगे की आ रहा। अगर तो ये K दे इक्वल आ जाएगा तो की बन जाएगा साडा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, अदरवाइज होर केस लग जाएगा इस ते। तो की बनेगा हुण असीं इन्हां दा Z1 की इत्थे साडे कोल 2 आइटा, Z2 दा जो की है साडे कोल इत्थे -4 आइटा। तो Z1 ते Z2 दा असीं पहले डिस्टेंस चेक कीता, की बन गया साडे कोल 2 आइटा माइनस माइनस की हो जाएगा इत्थे प्लस 4 आइटा इस दा की आ जाएगा मोड, की बन गया 6 आइटा दा मोड। 6 आइटा दा मोड साडे कोल की आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो हुण ये किस दे इक्वल आ गया, K दे इक्वल ही आ गया। तो जो साडा लोकस है इसका की बन जाएगा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ Z is a non-zero complex number then the number of solutions of the equation Z square plus Z mod the square इज इक्वल टू 0। कहते अगर साढ़े कोल Z कोई नॉन जीरो कंपलैक्स नंबर है तो असीं इसके नंबर ऑफ सल्यूशनस दसने हैं कि किन्ने होणगे। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस एग्जाम दे विच भी पूछा गया सी, तो ध्यान नाल देखियो इसनूं। Z स्केयर प्लस Z मॉड द स्केयर इक्वल टू 0 सानू गिवन है। सपोज कर लो Z की है साढ़े कोल x प्लस आइटा y दे इक्वल गिवन है, तो Z की वैल्यू तुसी पहले की पुट करोगे x प्लस आइटा y। Z मॉड किस दे इक्वल होंदा अंडर रूट ऑफ x स्केयर प्लस y स्केयर दे। हुण जदों उसका स्केयर करोगे तो की बन जाएगा साढ़े कोल x स्केयर प्लस y स्केयर। हुण इसनूं जो है स्केयर ओपन कर देंगे, की बन गया x स्केयर माइनस y स्केयर प्लस आइटा इंटू 2xy प्लस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर एज इट इज़ रह गया। हुण वाई स्केयर ना इस नाल कैंसल, की बन गया एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर 2x स्केयर प्लस की रह गया आइटा इंटू 2xy इक्वल टू 0। जो x जो 2 है वो कॉमन निकाल के बाहर निकालता, की रह गया साढ़े कोल एक्स स्केयर प्लस आइटा xy इक्वल टू 0 आ गया। हुण इधर इसनूं 0 प्लस 0 आइटा भी लिख सकते हैं। रियल तो इमेजनरी पार्ट कंपेयर करांगे तो एक्स स्केयर भी 0 के इक्वल आ गया, तो एक्स वाई भी 0 के इक्वल आ गया। हुण इत्थों तो एक्स की वैल्यू साढ़े कोल कितनी आ गई 0 आ गई। हुण ये एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन दे विच पुट कर दिया, की बन जाएगा 0 इंटू वाई इक्वल टू 0। हुण इत्थों जो है वाई की कोई वाई कैन हैव एनी वैल्यू, वाई की कोई मर्जी वैल्यू लिए ये चीज़ की है ट्रू है। हुण 0 इंटू मीनस की है, अगर y की वैल्यू 1 ले लेने तो 0 इंटू 1 की होएगा वो भी 0। अगर y की वैल्यू 2 ले लेने तो 0 इंटू 2 वो भी 0 आएगा। अगर माइनस च ले लेने 0 इंटू -1 वो भी 0। तो y की किसी भी वैल्यू के लिए जो है ये चीज़ ट्रू है। तो किन्ने ही पॉइंट हो गए 0 1 0 2 0 -1 0 1/3 तक इनफाइनाइट पॉइंट्स हो गए, इनफाइनाइट सोल्यूशन आ गए एक्स ते वाई दे। तो जो इन्होंने पॉइंट्स नू इस दे विच कंपलैक्स नंबर दे विच पुट करांगे तो साढ़े कोल इनफाइनाइट कंपलैक्स नंबरस आ जाएंगे। तो जो साडा इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस आ गए, तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशंस ऑफ Z स्केयर प्लस Z बार इक्वल टू 0। तो इसके असी नंबर ऑफ सोल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। Z नू सपोज कर लो x प्लस आइटा y, तो साढ़े कोल गिवन की है Z स्केयर प्लस Z बार इक्वल टू 0। Z स्केयर मीनस x प्लस आइटा y का स्केयर, तो Z बार मीनस x प्लस आइटा y का कंजुगेट। इसनू स्केयर नू खोलांगे तो की बन जाएगा साढ़े कोल x स्केयर माइनस y स्केयर प्लस आइटा इंटू 2xy। इसका कंजुगेट साढ़े कोल की बन जाएगा x माइनस आइटा y आ जाएगा। हुण रियल पार्ट अलग बना ले कि ये दो तो ये चीज़ कंबाइन हो जाएगी, रियल पार्ट अलग कर ले। इमेजनरी पार्ट की रह गया साढ़ा 2xy माइनस y इक्वल टू साढ़े कोल किसते आ गया 0 के इक्वल आ गया। हुण रियल पार्ट के इक्वल यानी कि ये भी 0 दे तो ये भी 0 के इक्वल आ जाएंगे। हुण इत्थों y कॉमन 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y भी 0 तो इत्थों x की वैल्यू साढ़े कोल कितनी आ गई 1/2 वैल्यू आ गई। तो हुण जदों तो y 0 है तो इस दे विच की पुट कर दो y 0, नई चीज़ की बन जूगी साढ़े कोल y 0 जदों पुट करांगे तो x स्केयर प्लस x इक्वल टू 0। इत्थों जो है कि आ जाएगा साढ़े कोल
एक्स कॉमन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स की वैल्यू या तो 0 या फिर 1। तो 2 पॉइंट आ गए, एक तो 0 0 एक -1 0। हुण वैल्यू लैने एक्स की वैल्यू ले लैने असी 1/2। तो जो है साडी ये चीज़ की बन जाएगी, इत्थे जो एक्स की वैल्यू 1/2 ले लांगे, 1/2 का स्केयर 1/4 माइनस वाई स्केयर प्लस 1/2 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करके वाई स्केयर की वैल्यू साढ़े कोल कितनी आ गई 3/4। तो वाई दी वैल्यू की आ गई साढ़े कोल प्लस माइनस √3/2 वैल्यूज़ आ गई। तो इत्थों जो है कितने पॉइंट्स बन गए, 2 पॉइंट्स बन गए, एक तो 1/2 √3/2, एक 1/2 माइनस √3/2। तो 2 का पॉइंट आ गए, 2 पॉइंट साढ़े कोल ए वाले आ गए। तो इन्होंने पॉइंट्स तो जो है जो इसनों कंपलैक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई पुट करांगे तो साढ़े कोल 4 कंपलैक्स नंबर बन जाएंगे। तो साढ़े मीनस कि 4 सोल्यूशंस आ गए इससे। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नैक्सट करते हैं, नैक्सट कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चनस हैं तुहाडे लई। इन्हां क्वेश्चनस नूं तुसीं खुद ट्राई करना है। मैं स्टेटमेंट बोल रही हाँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ z इज ए कंपलेक्स नंबर देन z प्लस 1 द मॉड इज इक्वल टू √3 इंटू z माइनस 1 द मॉड रिप्रजेंट्स। ये चीज़ कहते अगर z साढ़े कोल कोई कंपलैक्स नंबर है तो अगर ये चीज़ होवे तो जो है किस चीज़ नूं रिप्रजेंट करेगी ये। ऑप्शंस है स्ट्रेट लाइन, सेकंड है सर्कल, थर्ड है इलिप्स एंड लास्ट है हाइपरबोला। सेकंड क्वेश्चन है, फॉर एनी कंपलैक्स नंबर कहते किसी भी कंपलैक्स नंबर के लिए अगर ये चीज़ होवे तो असी मैक्सीमम वैल्यू दसनी है किसकी z प्लस 1 के मॉड की वैल्यू दसनी है। मैक्सीमम वैल्यू कितनी होएगी। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस तुसी करने हैं तो इन्होंने क्वेश्चंस के जवाब तुसी कमेंट सैक्शन दे विच कमेंट करके दसने हैं। आई होप ये वीडियो तुहाडे लई बहुत यूजफुल रही होएगी। अगर तुहानू वीडियो वधिया लगी होवे तो वीडियो नू वध तो वध लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करियो जी। इस तरह की वीडियोज़ की ट्रिक्स असी तुहाडे नाल सांझियां करते रहांगे। वीडियो नू देखण लई आप सब दा बहुत बहुत धन्नवाद।